हमारा आज का टॉपिक है इंडेंट सेटिंग, जो कि पैराग्राफ के अंदर आता है। पैराग्राफ के अंदर इंडेंट सेटिंग हम लोग देख रहे हैं कि जो हम लोग को बुलेट और नंबरिंग की एक्सरसाइज मिली है अभी, उसको करने में आपको क्या ध्यान रखना है। आप उसको यहां से लेवल 2 है, उसके अंदर आप 2 लेवल सेट करिए। आप उस एक्सरसाइज को ध्यान से देखें। पहले ए है, फिर उसके अंदर बुलेट है। तो यहां से आप बुलेट से नंबर्स को लीजिए। लेने के बाद डिफाइन न्यू बुलेट पे जा करके यहां से दोनों लेवल सेट कर लीजिए। लेवल 1 पर कैपिटल ए है और लेवल 2 पर बुलेट है। तो आप लेवल 1 पर कैपिटल ए और लेवल 2 पर बुलेट ये सेट करके इसको ओके कर दीजिए। अब आप यहां पे लिखेंगे, जब आपने लिखा यहां पे PC/पर्सनल कंप्यूटर। दूसरी चीज, जब आप एक्सरसाइज पर आप देखेंगे तो लास्ट में उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि आपको फॉन्ट साइज एरियल में 11 रखना है। हमने जो आपको एक्सरसाइज भेजी है उसमें ऊपर टाइप करने को कहा गया है और नीचे क्वेश्चन सेटिंग लिखी हुई है कि आप उसको एरियल 11 में सेट करें। अगर यहां पर हमारा फॉन्ट 26 की फॉन्ट साइज कैलिबरी में है तो ये काफी बड़ा है, यहां सेटिंग आएगा नहीं। दैट्स वाई आप स्टार्टिंग करने से पहले जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनको पहले ही अप्लाई कर लीजिए कि एरियल 11 चाहिए आपको, ताकि वो फॉर्मेटिंग वहां पे एडजस्ट हो जाए। ऐसा करने से ही वो सेट हो पाएगा। तो हमने यहां पे एंटर किया है और जैसे ही बी आएगा तो आप इसको टैब दबाएंगे तो ये बुलेट आ जाएगी। और आप यहां पर अब यहां पे जो आपके 4 लाइन का पैराग्राफ दिया हुआ है वो आप टाइप करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे तो ये बुलेट आएगी। यहां पर मुझे बी चाहिए, वर्क स्टेशन। मैं इसको शिफ्ट टैब करेंगे तो यहां पे बी अपने आप आ जाएगा और हम यहां लिख देंगे वर्क स्टेशन। एंटर करेंगे, फिर टैब करके नई बुलेट ले आएंगे तो आप देखेंगे जो आपको एक्सरसाइज दी गई है ये इसी फॉर्मेट में बन रही है। तीसरा ऑप्शन शायद उसमें मिनी कंप्यूटर का दिया हुआ है और हम ऐसे सेट करें। आपको इसको मैनुअली सेट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इसको बार बार मैनुअल सेट करेंगे तो आपको दिखेगा, रिजल्ट तो दिखाई दे रहा है मगर वो सेटिंग नहीं आएगी। दूसरी बात, मान लीजिए ये इस समय पॉइंट नंबर फर्स्ट ए जो है वो पर्सनल कंप्यूटर है, बी पर वर्क स्टेशन है, सी पर मिनी कंप्यूटर है और डी पर आप देख लीजिए क्या दिया है, मेन फ्रेम है कि सुपर है। मानते हैं कि कुछ ऐसा दिया हुआ है। हमारी एक्सरसाइज में एक बीच का पोर्शन ऐसा कुछ बना हुआ है। सपोज करिए ये समय 5 पॉइंट्स है, मैं इसमें एक पॉइंट बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन बीच में, मतलब पर्सनल कंप्यूटर के बाद यहां पर डिजिटल कंप्यूटर या कोई एक और सेक्शन यहां पे बढ़ाना चाहता हूं, सर्वर बढ़ाना चाहता हूं सपोज करिए। तो मैं चाहूंगा कि बी पर सर्वर आ जाए, ये वर्क स्टेशन सी पर चला जाए, ऑटोमेटिकली ये बढ़ जाए, ये एक एक पॉइंट अपने आप बढ़ जाए। अगर आपने मैनुअल लिखा होगा एक एक करके तो ये आप एडिट नहीं कर पाओगे, बढ़ा नहीं पाओगे।
अगर हमने इस तरीके से बुलेट से नंबर्स लिखा हुआ है, मेरी पहचान ये है कि हम किसी भी पॉइंट के बाद अगर एंटर करेंगे तो नई बुलेट आएगी, शिफ्ट के साथ पीछे लेवल पे जाएंगे तो यहां पे जनरेट हो जाएगा हमारा ऑटोमेटिक नंबर। तो ये चीज आपके में आनी चाहिए। तो हम यहां पे गए, एंटर किया, शिफ्ट के साथ मैंने, देखिए जैसे ही नया लेवल मैंने आया तो नीचे वाले लेवल अपने आप सही हो गए हैं। हम किसी भी समय कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ऐड कर सकते, तो मुझे रीटाइप रीएडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। सपोज करिए मुझे कोई पॉइंट हटाना है, अगर ये पॉइंट हटा देना है तो अगर हम इस पॉइंट को डिलीट करेंगे तो नीचे वाले पॉइंट अपने आप सही हो जाएंगे। तो जैसे ही डी पर लिखा हुआ पॉइंट हटाया तो ई पर और एफ पर लिखा हुआ पॉइंट अपने आप सही हो गया। ये देखिए, डी पे था मिनी कंप्यूटर, ई पे था मेन फ्रेम, एफ पे था सुपर। मैंने जैसे ही डी को एडिट करके हटाया तो ऑटोमेटिकली वो सही हो। तो अगर आप इस तरीके से सेटिंग लेके चलेंगे तो कहीं पर भी कोई नया ऑप्शन आप जोड़ भी सकते हैं और आप कोई ऑप्शन को हटा भी सकते हैं, कट पेस्ट करके ऊपर नीचे भी कर सकते। फिर एक दूसरी बात आ रही है कि आपको, अभी तो मैं बड़ी स्क्रीन प्रोजेक्टर के जूम बटन पर देख रहे हैं तो मुझे सेटिंग सही लग रही है, लेकिन जब हम वहां पे देखते हैं अपने आउटपुट पर तो हमें लगता है कि यहां पर गैप है, थोड़ा सा ये बहुत पास पास है, हेडिंग से दूर होना चाहिए। तो आप पैराग्राफ, हमारा जो आज का टॉपिक है पैराग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। सारी सेटिंग आपकी इस पर डिपेंड करेगी, इस मेन्यू पर आकर डिपेंड करेगी। बहुत ध्यान से, धीरे धीरे अब हमारी क्लास बेसिक से एडवांस पर मूव करेगी। अभी तक हम लोग सिंपल टाइपिंग कर रहे थे, अब वो समय आ गया है कि हम लोग प्रॉपर फॉर्मेटिंग कर करके मैटर को सेट करें, उसको प्रेजेंटेबल बनाएं। उस जगह पर ये वाला जो सेक्शन है बहुत ध्यान से आपको यूज करना है और इन 5 कमांड्स की मदद से आप बहुत अच्छी सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहां पे दिया हुआ है, एक इंडेंशन दिया हुआ है, एक 3 सेक्शन है इसके अंदर, अलाइनमेंट, इंडेंशन और स्पेसिंग। हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। हम लोग सेक्शंस में नंबर 1 अलाइनमेंट, द वर्ड इज अलाइनमेंट। देखिए, आप देख रहे हैं कि आपको अपने स्क्रीन पर एक रूलर दिखाई दे रहा है। ये रूलर है, ये रूलर है, और जो ये ग्रेइश एरिया है ये मार्जिन है। यहां पे कर्सर नहीं जाता है, आप जो टाइप करते हैं वो आपको रूलर पर ही, रूलर एरिया पर ही आप टाइप कर पाते हैं। हमारे पास एक पेज साइज है, एक पेज की साइज है जो टोटल पेज है, इसमें से हम लोग मार्जिन लेस कर देते हैं तो पेज साइज में से सबसे पहले मार्जिन हट जाता है। टॉप मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, है ना, 4 तरफ से हमको मार्जिन मिलता है। ये मार्जिन है, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, ये टॉप मार्जिन क्योंकि यहां पे टाइप नहीं हो रहा है, और इसी तरीके से नीचे ये बॉटम मार्जिन। तो बीच का एरिया जो दिखता है हमको वो हमारा क्या होता है, टेक्स्ट एरिया होता है। वो हमारा टेक्स्ट एरिया होता है जो कि रूलर बताती है, ये रूलर बताती है कि आप इतने एरिया में टाइप कर सकते हो, इतने एरिया में टाइप कर सकते हो। तो पेज साइज माइनस मार्जिन इज इक्वल टू, सबसे पहले आता है टेक्स्ट एरिया। ओके,
तो उस टेक्स्ट एरिया में भी आप जितना टाइप करते हैं उसको हम लोग इंडेंट बोलते हैं. द डिस्टेंस फ्रॉम मार्जिन टू टेक्स्ट इज कॉल्ड इंडेंट. डिस्टेंस फ्रॉम margin to text is called indent. जब हम देख रहे हैं और ये कौन डिफाइन करता है? डिफाइन बाय रूलर. रूलर के थ्रू हमको दिखता है ये रूलर है, ये रूलर है, ये स्केल बना हुआ है. इतना एरिया में आप टाइप करेंगे. तब जब भी आप टाइप करते हैं तो आप देखते हैं कि मैटर ऑटोमेटिकली यहां से चलता है और यहां पर आकर के खुद ब खुद नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाता है ना? मूव कर जाता है. तो कहां से मूव करता है? रूलर से मूव करता है. जब वो मूव करता है ये हम टाइप कर रहे हैं. टाइप करते समय लास्ट वर्ड अगर वहां पे एडजस्ट हो सकता है तो ठीक है, नहीं एडजस्ट होता है तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे मूव करता है. ऑटोमेटिकली मूव करता है. ये देखिए इतना बड़ा वर्ड वहां पे एडजस्ट नहीं हो पा रहा था तो मूव कर गया. तो जब उसने मूव किया तो या तो वो यहां से जगह छोड़ देगा, लेफ्ट से तो बराबर है और राइट से बराबर नहीं. जब वो मूव करता है उस समय उसको क्या कहते हैं? जब वो मूव करता है तब उसको क्या कहते हैं? जब वो मूव करता है तो उसको टेक्स्ट रैपिंग कहते हैं. टेक्स्ट रैप होता है. रैप का मतलब लपेटता है, घूमता है, चक्कर की तरीके से घूमता है. ऑटोमेटिक एक लाइन से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, है ना? रैपिंग हो रही है. रैपिंग वर्ड याद रखते जाइएगा. स्टार्टिंग की क्लासेस है, 10 बार सुना रहा हूं. बाद में हम मान के चलेंगे कि आपको ये सब आता है, क्योंकि कमांड मिलेगा कि टेक्स्ट रैपिंग ऑन करिए, टेक्स्ट रैपिंग ऑफ करिए. तो आपको पता होना चाहिए कि टेक्स्ट रैपिंग क्या होती है. कई बार टेक्स्ट रैपिंग को ऑफ कर देंगे हम, राइट? तो इट इज कॉल्ड टेक्स्ट रैपिंग. व्हाट इज टेक्स्ट रैपिंग? द कैरेक्टर, द लास्ट वर्ड ऑफ द text automatically move to the next line. It's called text wrapping. ठीक है? The last word of the text will move to the next line. ठीक है? और उसी समय अब अलाइनमेंट के बारे में बात आती है. अलाइनमेंट हम लोगों ने पढ़े थे 3, लेफ्ट, राइट, सेंटर. और अब हम उसको कर सकते हैं जस्टिफाइड. जैसे ही जस्टिफाइड करते हैं मैटर दोनों साइड से बराबर हो जाता है. जो वर्ड नीचे चला गया था उसकी वजह से जो स्पेस छूटा था वो खुद ब खुद पीछे, हमने तो एक एक स्पेस दिया था, वो खुद ब खुद आगे बढ़ गया. कहीं पर 1 हो गया, कहीं पे 2 हो गया, कहीं पे 3 हो गया. हम जब टाइप कर रहे थे तब तो वो एक ही कैरेक्टर एक एक स्पेस करके टाइप कर रहे थे. लेकिन अब जैसे यहां पर थोड़ा ये गैप आ रहा है तो कंप्यूटर इसको अपने आप उसने कहीं ना कहीं एडजस्ट करके दोनों साइड से बराबर कर दिया. ओके, इट इज कॉल्ड जस्टिफाइड. व्हाट? जस्टिफाइड. तो अलाइनमेंट है 4 तरीके के. अलाइनमेंट है 4 तरीके के. 3 हम लोग पहले पढ़े थे, चौथा आज पढ़ रहे हैं. हम लोगों ने पहले पढ़ा था लेफ्ट, राइट, सेंटर. इसके शॉर्टकट कोई बताएं? तो शॉर्ट कंट्रोल L फॉर लेफ्ट, कंट्रोल R राइट, कंट्रोल E फॉर सेंटर, कंट्रोल L फॉर लेफ्ट अलाइन होता था, कंट्रोल L से लेफ्ट अलाइन होता था, कंट्रोल R से राइट अलाइन होता है, कंट्रोल E से सेंटर अलाइन होता है क्योंकि कंट्रोल C से कॉपी होता है. और चौथा आज हम लोग पढ़ रहे हैं जस्टिफाइड. हम लोग पढ़ रहे हैं जस्टिफाइड. हमारे एग्जाम में क्या होता है ना, एमसीक्यू आएंगे, वो आपसे पूछेंगे और वो
एमसीक्यू में ही बस हमारे नंबर दो दो करके बढ़ेंगे, दो दो नंबर करके कट जाएंगे, तो आपसे छोटी छोटी बातों में घुमा सकता है, इसलिए हम लोग डिटेल में थोड़ा सा जान रहे हैं। वो पूछेगा टेक्स्ट रैपिंग इज व्हाट, उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे तो आपको पता होंगे तभी आप क्लिक करेंगे, नहीं तो आपके 2 नंबर चले जाएंगे। इसलिए ध्यान से थोड़ा थोड़ा थ्योरी भी तैयार करते जाना है अपने आप। तो ये जस्टिफाइड है। आप देखोगे लेफ्ट, अगर केवल लेफ्ट है, अगर केवल लेफ्ट है तो वो लेफ्ट से तो बराबर है, राइट से बराबर नहीं है। अगर आप उसको राइट करते हो तो राइट से बराबर हो गया, राइट से बराबर हो गया, लेफ्ट से बराबर नहीं है। जब सेंटर करते हैं तो सारी लाइनें सेंटर पर आ जाती है, सारी लाइनें सेंटर पर आ जाती है, लेकिन पैराग्राफ को जस्टिफाइड रखा जाता है ताकि वो बोथ साइड से बराबर दिखाई दे। जो हेडिंग्स होती हैं उनको सेंटर करना चाहिए, कंट्रोल ई करके सेंटर कर दिया। अगर जरूरत है तो राइट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, तो उसको लेफ्ट रखा जा सकता है, सेंटर रखा जा सकता है। अगर सिंगल लाइन, ये सिंगल लाइन के बारे में बात हो रही है, तो सिंगल लाइन लेफ्ट हो सकती है, राइट हो सकती है, या सेंटर हो सकती है। जो पैराग्राफ है वो आपका मन, पैराग्राफ के लिए कोई रूल नहीं है कि पैराग्राफ हमें, क्वेश्चन है कि क्या पैराग्राफ हमेशा जस्टिफाइड होगा, आंसर है नहीं। वो फिर से यूजर की मर्जी पर है, यूजर उसको जस्टिफाइड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। उसको अच्छा लगेगा तो जस्टिफाइड कर ले, नहीं है तो लेफ्ट रखने में भी कोई भी बुराई नहीं। ओके, तो पहली बात हो गई अलाइनमेंट की। तो अलाइनमेंट 4 तरीके का, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाइड। अब वही आ रही है बात इंटेंशन। इंटेंशन, अब ये वाले पैराग्राफ को, जो ये वाला पैराग्राफ है उसको हम लोग थोड़ा सा हाईलाइट करने की वजह से यहाँ पे गैपिंग ज्यादा छोड़ना चाहते हैं, लेफ्ट से आगे करना चाहते हैं, तो ये इंटेंशन है। तो आप देखिए, एक तो मार्जिन है सारा पैराग्राफ, अब देखिए इतना मार्जिन, ये लेफ्ट मार्जिन है, ये राइट मार्जिन है। इस पैराग्राफ को थोड़ा और अंदर चाहिए, तो हम लोग इसका इंटेंशन अगर कर देते हैं लेफ्ट से 1 इंच, तो आप देखिए ये ऐसे दिखाई देगा। तो अब उसने लेफ्ट से 1 इंच की और जगह छोड़ दिया आपके लिए। आप उसको राइट से भी कर सकते हैं, क्योंकि जब फोटो वोटो लगाना होता है, मान लीजिए हम चाहते हैं यहां पर एक फोटो लगेगा, यहां पर एक फोटो लगेगा, तो हमको यहां से थोड़ी जगह छोड़नी पड़ेगी ताकि हम यहाँ पे फोटो पेस्ट कर सकें। तो हमें सारे पेज पे जगह नहीं चाहिए, केवल इतने एरिया में 2 इंच वाली जगह पर राइट से जगह चाहिए। तो हम यहाँ पे राइट से इंडेंट दे देंगे, तो देखिए यहाँ पे जगह बन गई। हम यहाँ पे कोई फोटो लगा सकते हैं या कोई पिक्चर लगा सकते हैं। तो व्हाट इज दिस, इज कॉल्ड इंडेंट, राइट। तो इंडेंट का मतलब सारी मार्जिन को कम नहीं करना है। अगर आप पूरे मार्जिन को कम करेंगे तो पूरे पेज पर मार्जिन कम हो जाएगा, वो नहीं चाहिए। हम एक सेलेक्टेड एरिया को थोड़ा या तो पेज के अंदर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इंडेंशन। तो इंडेंशन जो है वो 3 तरीके का होता है। इंडेंशन 2 तरीके का, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, लेफ्ट से और राइट से, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, लेफ्ट से और राइट से। आप कितना लेफ्ट से छोड़ना चाहते हैं, कितना राइट से छोड़ना चाहते हैं, दोनों छोड़े जा सकते हैं। आपका जैसा मन करे आप दोनों छोड़ दीजिए, दोनों साइड से ओपन कर दीजिए, इसको दोनों साइड से छोड़ दीजिए, लेफ्ट से भी छोड़ दीजिए, राइट से भी छोड़ दीजिए। तो लेफ्ट से भी छोड़ दीजिए, राइट से भी छोड़ दीजिए। तो ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो मैटर अब आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो इस वाले पैराग्राफ पे मैंने लेफ्ट इंडेंट भी लगा दिया और राइट भी लगा दिया। तो ये कमांड जो पैराग्राफ के द्वारा दिया जा रहा है, इसको माउस के द्वारा भी यहां से किया जा सकता है, यहां से ऐसे करके ये इंडेंशन यहां से भी सेट किया जा सकता है। अगर आपका माउस की सेटिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप माउस से करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, कोई बुराई नहीं है। बट माउस से करने और यहां से करने में ये होगा कि यहां से अंदाजा होगा और यहां से एग्जैक्ट होगा। जैसे 0.38 तो आप कहीं स्पेस नहीं छोड़ सकते, तो अंदर से आप करेंगे, यहां से कमांड देंगे तो एग्जैक्ट हाफ इंच, एग्जैक्ट 1 इंच आप डिफाइन कर सकते हो कि उतनी जगह आपको चाहिए। माउस से करेंगे तो एग्जैक्ट डिफाइन नहीं होगा।
पैरा जैसा भी आप चाहो आप कर सकते हो। तो राइट की तरफ आप देख रहे हो एक ही है, मैं भी क्लास में अभी आपको राइट की तरफ ही दिखा रहा हूं माउस से, तो आप देख रहे हो राइट की तरफ एक ही है, ये राइट है, ठीक ऐसे। लेकिन लेफ्ट की तरफ दो हैं, लेफ्ट की तरफ दो हैं, एक फर्स्ट लाइन इंडेंट है और एक हैंगिंग इंडेंट है। क्या है? हैंगिंग, लटका हुआ, हैंग किया हुआ है वो। तो इंडेंशन दो तरीके का, लेफ्ट इंडेंट राइट इंडेंट। लेफ्ट फिर से दो तरीके का, लेफ्ट फिर से दो तरीके का। सबसे पहले बात हो रही है इंडेंट कितने तरीके का, इंडेंट। तो इंडेंट दो तरीके के, लेफ्ट इंडेंट और लेफ्ट इंडेंट फिर से दो तरीके के, फर्स्ट लाइन इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट। तो इंडेंशन दो तरीके का, लेफ्ट इंडेंट राइट इंडेंट। लेफ्ट इंडेंट फिर से दो लगेगा, फर्स्ट लाइन और हैंगिंग। फर्स्ट लाइन का मतलब है कि हम लोग सारे पैराग्राफ, हमारे जितने भी पैराग्राफ हैं, सबकी पहली पहली लाइन को अंदर करना, बढ़ाना चाहते हैं, उसमें केवल फर्स्ट लाइन आगे जाएगी, बाकी लाइनें आगे नहीं जाएंगी। फर्स्ट लाइन आगे जाएगी, बाकी लाइनें आगे नहीं जाएंगी। अगर आप यहां से ऐसे बढ़ाएंगे तो देखिए सारे पैराग्राफ्स की पहली लाइन केवल अंदर जा रही है, जैसे कि टेक्स्ट बुक्स में होता था। आजकल ये सिस्टम खत्म, ओके। लेकिन अगर आपको करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो हमारे जब सारे कई सारे पैरा लिखे हैं और सबकी केवल फर्स्ट लाइन हम चाहते हैं अंदर की तरफ दिखाई दे, तो आपने सबको सेलेक्ट किया और इसकी फर्स्ट लाइन, ये ऊपर वाला आप इंडेंट चलाएंगे तो आप देखेंगे केवल उसकी पहली लाइन आगे बढ़ रही है, बाकी लाइनें आगे नहीं बढ़ रही हैं। ये कमांड यहां से दिया जाता है, स्पेशल में आगे फर्स्ट लाइन किया जाता है और यहां से सेट किया जाता है कि कितना अंदर चाहिए। तो जैसे यहां से आपने कमांड दिया फर्स्ट लाइन, तो ये फर्स्ट लाइन अंदर चली गई, फर्स्ट लाइन अंदर चली गई, ओके, ठीक है, ठीक। और इसका रिवर्स, आपको फर्स्ट लाइन आगे चाहिए, बाकी पैराग्राफ अंदर चाहिए, तो ये हैंगिंग है, इसमें फर्स्ट लाइन पीछे रहती है, बाकी लाइनें अंदर चली जाती है। क्लियर? तो यही चीज हमको सेट करनी होती है अपने बुलेट से नंबर्स के साथ। यही चीज अपने को बुलेट से नंबर के साथ आप सेट करोगे। अगर कहीं पर आपको प्रॉब्लम हो रही है आपके बुलेट से नंबर्स में, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट लाइन है, ये हैंगिंग है। आप जैसे इसको आगे बढ़ाओगे तो ये सेक्शन आगे बढ़ेगा, आप इसको बढ़ाओगे तो ये फर्स्ट लाइन बुलेट को आगे बढ़ाएगा। तो इस कमांड के थ्रू आपको, अगर आपका मैटर कंट्रोल नहीं हो रहा है फॉन्ट साइज की वजह से, देखिए मेरी हैबिट है, मेरी क्लास लेने की प्रैक्टिस है, मैंने खुद ब खुद फॉन्ट को छोटा करके ऐसी क्लास आपको करके दिखा रहा हूं कि प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन जब आप कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हो तो आप क्योंकि नए यूजर है तो आपके कंप्यूटर पे फॉन्ट बड़ा भी है, छोटा भी है, आपका मैटर एक पेज की बजाय 2 पेज में जा रहा है, राइट? तो आप बहुत कोशिश कर रहे हो, सेट नहीं हो रहा है आपसे, है ना, वो यही रीजन। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फॉन्ट के साइज पे ध्यान देना। फॉन्ट साइज 11, 12, 13 नॉर्मल, बस इससे आगे मत बढ़िए। 25, 26 में लिखोगे तो सेट नहीं होगी। और अगर लिखना भी है तो फिर बुलेट कंट्रोल नहीं होगा। अगर जरूरी है, मैं ये नहीं कहता कि कभी 18 में टाइप ही नहीं होगा, लेकिन अगर 18 में टाइप होगा तो ऑब्वियसली फिर उसका जो गैपिंग है वो आपको बढ़ानी पड़ेगी, वो गैपिंग आपको बढ़ानी पड़ेगी, तब वो दूर होगा उससे। अभी ये पॉइंट साइज 11 है तो ठीक है, अगर ये पॉइंट साइज 22 होगी तो ये देखिए हो गया गड़बड़। अब ये बुलेट पीसी के नीचे नहीं आ रही है, अब ये बुलेट तो ए के अंदर आ रही है। हम कहेंगे मुझे ये बुलेट पीसी के नीचे चाहिए,
तो आप इसको सेलेक्ट करके आप इसको यहां से ऐसे पीसी के पास ला सकते हैं। लेकिन ये सब काम पहले करिए, नहीं तो बाद में मैनुअली आप परेशान हो जाओगे कि कहीं आगे बढ़ेगा, कुछ आगे होगा, कुछ आगे नहीं होगा, कभी होगा कभी नहीं होगा। इसलिए पहले से डिसाइड करिए कि आपको कितनी फॉन्ट साइज में दिखना है, तो एक बार में सेटिंग आती रहेगी। तो यहां से अब हमको बुलेट से नंबर मतलब इंडेंशन सेट करना पड़ सकता है। इनकेस अगर आपकी बुलेट इधर उधर भाग रही है तो आप ध्यान करें, अगर आपको सारी बुलेट इधर चाहिए तो आप सारी बुलेट इसके पास ले आइए। और हमने इस कमांड को यह भी पढ़ा था कि इंडेंशन 0 कर दिया मैंने। अगर हम इंडेंशन 0 कर देते हैं, इसी को कहा जाता है इंडेंशन को 0 करना, मतलब इंडेंट लगाना ही नहीं है। बाय डिफॉल्ट इंडेंट 0.25 पे चलता है, तो हमको लगाना ही नहीं है। अगर हमको नहीं लगाना तो हम इंडेंशन 0 कर देंगे। अगर हम इंडेंशन 0 कर देंगे तो हमारा बुलेट से नंबर्स में ये जो इंडेंशन चल रहा है, देखिए लेफ्ट 0.25 चल रहा है, मुझे नहीं चाहिए, तो हम इसको 0.25 कर देंगे, मतलब इंडेंशन नहीं चाहिए मुझे, तो 0 करते ही वो पीछे आ जाएगी, अपने आप ही 0 करते ही वो पीछे आ जाएगी। ये 0.0 है, 0 का मतलब कोई इंडेंट नहीं। थोड़ा प्रैक्टिस करने से समझ में आएगी ये चीज। जब आप 3-4 एक्सरसाइजेस बनाओगे, कहीं फंसोगे, तब ये पॉइंट क्लियर होगा। थोड़ा सा टिपिकल होता है, ये करते रहने से समझ में आएगा। तो इंडेंट की सेटिंग हमको करनी पड़ सकती है। फिर दूसरी बात, पैराग्राफ की बिफोर स्पेसिंग आफ्टर स्पेसिंग हम लोगों ने बात किया था कि इसके बाद गैप नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, इस पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, मोर देन वन पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए आप ऑल्टर के साथ क्लिक कर सकते हैं। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ऐसे डबल क्लिक करते हैं तो पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है, ड्रैग करते हैं तो लाइन से सेलेक्ट हो जाता है। मुझे लाइन से सेलेक्ट नहीं करना। अगर मुझे लाइन से सेलेक्ट नहीं करना, ये करना है, ये करना है, तो आप ऑल्टर के साथ क्लिक करिएगा, तो डिफरेंट इस अलग अलग दूरी पर वाले को आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर समझिए, अगर आपने ऐसे क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हुआ, अगर आपने ड्रैग किया तो दोनों एक साथ सेलेक्ट हुए, लाइन से सब सेलेक्ट हो रहा है। आप शिफ्ट के साथ डाउन चल रहे हैं, लाइन के साथ सेलेक्ट हो रहा है। कमांड पूरे पर अप्लाई करेगा, मुझे पूरे पर अप्लाई नहीं चाहिए, मुझे इसको रेड करना है, इसको रेड करना है, इसको रेड करना है, इसको रेड करना है, और बीच को ब्लू करना है। तो आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं कि पहले आपने इसको सेलेक्ट किया, रेड किया, फिर इसको सेलेक्ट किया, रेड किया, फिर इसको सेलेक्ट किया, रेड किया, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। आप एक साथ दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए, एक साथ एक से ज्यादा को सेलेक्ट कर लीजिए। मुझे सबको एक ही साथ ग्रीन करना है, तो मुझे एक ही साथ सबको ग्रीन करना है, तो मैंने पांचों को एक साथ सेलेक्ट करके अल्टर के साथ क्लिक किया, पांचों एक साथ सेलेक्ट हुए और पांचों का कलर एक ही बार में बदल दिया मैंने। तो मुझे इसके बाद आफ्टर स्पेसिंग चाहिए, तो थोड़ा पैराग्राफ में जाकर पैराग्राफ के आफ्टर स्पेसिंग बढ़ा दीजिए। ये देखिए हो गया अपने आप दूर, सारी हेडिंगें एक दूसरे से दूर दिखाई देने लगी। मैटर खुल करके आ गया कि पॉइंट नंबर ए यहाँ पे खत्म हुआ, बी चालू हुआ, सी चालू हुआ, डी चालू हुआ, दोनों के बीच। अब वो कॉम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, आपको एंटर करके जगह बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप बिफोर स्पेसिंग और आफ्टर स्पेसिंग, मतलब ये देखिए ये आफ्टर स्पेस है, ये दिख रहा है। जब आप सेलेक्ट करते हो तो ये दिखाई देने लगता है, समझ में आ रहा है। जब हम इसको करें तो नॉर्मल स्पेस केवल इतना है बस, और ये आफ्टर स्पेसिंग ये है। तो इसका जस्ट उल्टा, अगर मुझे लगता है ये बहुत दूर दिखाई दे रहा है तो हम इसको पास ले आएंगे, ठीक है, अब इसको पास ले आएंगे। तो कभी भी एंटर से कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए, हमेशा कमांड के थ्रू मशीन को कंट्रोल करिए। क्लियर? रोकते हैं क्लास को। तो आज हम लोगों ने सेटिंग के बारे में पढ़ा, सेटिंग।